जब कोई ट्रेडर पहली बार मार्केट खोलता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, एंट्री कहाँ लें और एग्जिट कहाँ करें। यहीं से असली उलझन शुरू होती है। ज़्यादातर लोग चार्ट तो देखते हैं लेकिन ट्रेंड को गहराई से समझे बिना ही फैसला कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग चार्ट सिर्फ कैंडल्स और लाइनों का खेल नहीं है, वह यह दिखाता है कि इस समय मार्केट की सोच किस दिशा में बह रही है। अगर आपकी सोच और मार्केट की दिशा अलग हो गई तो बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको नुकसान से नहीं बचा पाएगी। इसलिए ट्रेंड के अनुसार सही एंट्री और सही एग्जिट तय करना ट्रेडिंग की बुनियाद है। लेकिन अफसोस, यही हिस्सा सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। अक्सर नए ट्रेडर यह समझ लेते हैं कि ट्रेंड पहचानना बहुत आसान है। उन्हें लगता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है और नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। लेकिन असल मार्केट इतना सीधा नहीं होता। कीमतें कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती, वे ऊपर नीचे झूलते हुए अपनी दिशा बनाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा होता है लेकिन अंदर से उसकी ताकत कम हो चुकी होती है। ऐसे समय में बिना समझे की गई एंट्री ट्रेडर को जाल में फंसा सकती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह समझते हैं कि मार्केट किस फेज में है और उसके बाद ही एंट्री या एग्जिट का निर्णय लेते हैं। यहाँ एक बात साफ रखना ज़रूरी है, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती। जोखिम हमेशा मौजूद रहता है और कोई भी स्ट्रेटजी हर बार काम करे यह संभव नहीं। इसलिए यहाँ जो बातें कही जा रही हैं उनका उद्देश्य केवल सीख और समझ को बेहतर बनाना है। किसी भी ट्रेड से पहले अपनी पूंजी, अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपनी मानसिक स्थिति को ज़रूर ध्यान में रखें। ज़रूरत पड़े तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना समझदारी होती है। जब यह सोच स्पष्ट हो जाती है तो ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और संतुलित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ट्रेंड को सही तरीके से पहचाना कैसे जाए। ट्रेंड दरअसल मार्केट में मौजूद सामूहिक भावना का परिणाम है। जब अधिकतर लोग खरीदारी की तरफ झुकते हैं तो कीमतें धीरे धीरे ऊपर सरकने लगती हैं। जब बेचने वालों का दबाव बढ़ता है तो कीमतें नीचे की ओर खिसकती हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर केवल दिशा नहीं देखते, वे स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है? क्या हर नया लो भी पिछले लो से ऊंचा है या इसका उल्टा हो रहा है? यही हाई और लो का पैटर्न ट्रेंड की असली पहचान है। अपर ट्रेंड में नए ट्रेडर अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे ऊंची कीमत पर घबराहट में एंट्री ले लेते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि मजबूत अपर ट्रेंड में सबसे बेहतर अवसर तब आता है जब प्राइस थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है और फिर दोबारा ऊपर जाने का संकेत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गिरावट पर खरीद लें, बल्कि यह समझें कि वह गिरावट ट्रेंड का हिस्सा है या ट्रेंड के खिलाफ जा रही है। यही समझ भावनात्मक फैसले और सोच समझ कर लिए गए निर्णय के बीच का अंतर तय करती है। अब बात एग्जिट की करें तो यहाँ भी अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ ट्रेडर हल्का सा मुनाफा दिखते ही ट्रेड बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फ़ायदा वापस न चला जाए। वहीं कुछ लोग नुकसान में फंस जाने के बाद उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं और स्टॉप लॉस लगाने से बचते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एग्जिट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एंट्री। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब यह है कि जब तक स्ट्रक्चर आपके पक्ष में है तब तक धैर्य रखें और जब स्ट्रक्चर टूटे तो बिना भावुक हुए बाहर निकल जाएं। आखिर में याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल ज्ञान का खेल नहीं है, यह मानसिक संतुलन का भी खेल है। जो ट्रेडर ट्रेंड को समझकर धैर्य के साथ और स्पष्ट नियमों के आधार पर फैसले लेते हैं, वे लंबे समय में ज़्यादा टिकते हैं। मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसकी दिशा को समझकर उसके साथ चलना सीखिए। यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बनाती है और ट्रेडिंग को ज़्यादा समझदारी भरा सफ़र बना देती है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि उनका निर्णय गलत भी हो सकता है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। ट्रेंड के आधार पर एग्जिट तय करने का अर्थ यह है कि आप समझें ट्रेंड अब भी मजबूत है या उसकी ताकत कम हो रही है। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर सही बना हुआ है
तब तक ट्रेड को धैर्य के साथ चलने देना ही लंबी अवधि में फायदा देता है। ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग का एक और अहम सिद्धांत है, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर मार्केट साफ दिशा में नहीं है तो कई बार नो ट्रेड ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। नए ट्रेडर अक्सर हर दिन कुछ न कुछ करने का दबाव महसूस करते हैं, जैसे एक्टिव रहना ही प्रगति का संकेत हो। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि धैर्य भी एक स्ट्रेटजी है। जब ट्रेंड स्पष्ट हो, एंट्री का कारण साफ हो और रिस्क पहले से तय हो, तभी ट्रेड लेना समझदारी है। इस पूरी प्रक्रिया में यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी एंट्री या एग्जिट परफेक्ट नहीं होती। लक्ष्य यह नहीं होता कि बिल्कुल नीचे खरीदें और बिल्कुल ऊपर बेचें। असली मकसद यह होता है कि ट्रेंड के बड़े हिस्से का फायदा लिया जाए और अगर गलती हो जाए तो नुकसान छोटा रखा जाए। यही सोच धीरे धीरे ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है और उसका माइंडसेट प्रोफेशनल बनाती है। जब कोई ट्रेडर ट्रेंड पहचानना सीख जाता है, तब अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है, सही एंट्री के लिए इंतजार करना। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे ट्रेंड को समझ तो लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में एंट्री लेकर उसी ट्रेंड को बिगाड़ देते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वे बिना पक्के संकेत के ही कूद पड़ते हैं और अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए उनके खिलाफ चला जाए तो उन्हें पूरा ट्रेंड ही गलत लगने लगता है। असल में हर ट्रेंड गलत नहीं होता, टाइमिंग गलत होती है। ट्रेंड के अनुसार एंट्री लेने का मतलब यह नहीं कि हर छोटे पुलबैक पर ट्रेड कर लिया जाए। सही एंट्री वहीं होती है जहां ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हों। ये समझ केवल पढ़ने से नहीं आती, बल्कि बार बार चार्ट को देखने, धैर्य से ऑब्जर्व करने और अनुभव से आती है। समस्या यह है कि नया ट्रेडर ऑब्जर्व कम करता है और एक्शन ज़्यादा लेता है। उसे लगता है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, जबकि हकीकत यह है कि बिना योजना के लिए गए ट्रेड केवल भ्रम बढ़ाते हैं। यहाँ एक बेहद सूक्ष्म लेकिन ज़रूरी फ़र्क समझना चाहिए। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना और ट्रेंड का पीछा करना। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना अनुशासन है, लेकिन ट्रेंड को चीज करना भावना है। जब प्राइस पहले ही लंबा मूव कर चुका हो और उसके बाद एंट्री ली जाए तो मन में डर और लालच दोनों सक्रिय रहते हैं। डर इस बात का कि मौका छूट न जाए और लालच इस बात का कि जल्दी मुनाफा मिल जाए। ऐसी एंट्री टेक्निकल कम और इमोशनल ज़्यादा होती है। सही एंट्री हमेशा धैर्य से पैदा होती है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसमें आप जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि सही सेटअप के बनने का इंतज़ार करते हैं, और अगर सेटअप नहीं बनता तो बिना अफसोस के उसे छोड़ देते हैं। यही मानसिक संतुलन ट्रेडिंग को एक खेल से एक कला में बदल देता है। कई बार सबसे बेहतरीन ट्रेड वही होता है जो लिया ही न जाए। अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि हर चलता हुआ ट्रेंड उनके लिए नहीं बना होता। वे मार्केट से मौके छीनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि धैर्य से सही मौके का इंतजार करते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। भीड़ हर मूव में कमाई ढूंढती है, जबकि प्रोफेशनल केवल उन्हीं परिस्थितियों में एक्टिव होते हैं जहां संभावना उनके पक्ष में स्पष्ट हो। अब बात एग्जिट की करें, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा छोड़ा भी जाता है और गंवाया भी जाता है। ट्रेंड के अनुसार सही एग्जिट तय करना अक्सर एंट्री से ज्यादा कठिन होता है। एंट्री एक क्षण का निर्णय है, लेकिन एग्जिट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है, मन में सवाल उठते रहते हैं, अब निकलूं या रुकूं, अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या और होल्ड करूं। नए ट्रेडर आमतौर पर दो छोरों में फंस जाते हैं, या तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़ कर बैठे रहते हैं। जल्दी निकलने के पीछे डर होता है और देर तक होल्ड करने के पीछे उम्मीद। लेकिन ट्रेंड आधारित ट्रेडिंग में न डर की जगह है न अंधी उम्मीद की। ट्रेंड यह सिखाता है कि जब तक स्ट्रक्चर सही है तब तक धैर्य रखो, मगर दिमाग बार बार फुसफुसाता है, इतना प्रॉफिट काफी है या अब तो वापस आ जाएगा। यहीं पर सिस्टम की अहमियत सामने आती है। अगर आपकी एग्जिट नियमों पर आधारित नहीं है तो हर एग्जिट भावनात्मक बन जाएगी। प्रो ट्रेडर अनुमान से नहीं, नियमों से बाहर निकलते हैं। वे समझते हैं कि ट्रेंड वास्तव में कमजोर हो रहा है या यह केवल सामान्य पुलबैक है।
लेकिन ये समझ तभी आती है जब ट्रेडर हर छोटी गिरावट से डरना छोड़ देता है। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। जो यह उम्मीद करता है कि प्राइस बिना रुके एक ही दिशा में जाएगा, वह खुद को भ्रम में रखता है। एक और बड़ी गलती ये है कि लोग एग्जिट को प्रॉफिट की रकम से जोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर से नहीं। जैसे ही एक तय रकम का फायदा दिखता है, वे बाहर निकल जाते हैं, भले ही ट्रेंड अभी भी मजबूत हो। ये मानसिकता थोड़ी संतुष्टि जरूर देती है, लेकिन लंबी अवधि की ग्रोथ रोक देती है। ट्रेंड आधारित ट्रेडिंग का असली लाभ तभी मिलता है जब बड़े मूव्स को पकड़ने की कोशिश की जाए, न कि छोटे छोटे मुनाफों में ही खुश हो जाया जाए। ये भी सच है कि हर ट्रेंड बड़ा फायदा नहीं देगा। कई बार सही एंट्री और सही एग्जिट के बावजूद ट्रेड छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो ऐसे ट्रेड भी सिस्टम का हिस्सा हैं। समस्या तब पैदा होती है जब ट्रेडर सिर्फ नतीजे को देखता है, प्रक्रिया को नहीं। वह एक ही ट्रेड से यह तय कर लेता है कि उसकी स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं, जबकि अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि एक अकेला ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। असली तस्वीर कई ट्रेड्स की श्रृंखला में दिखती है। जब धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है, तब एंट्री और एग्जिट दोनों में स्पष्टता आने लगती है। ट्रेडर हर कैंडल को सिग्नल की तरह नहीं देखता, बल्कि पूरे संदर्भ में मार्केट को पढ़ता है। वह समझता है कि ट्रेंड केवल दिशा नहीं, बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक कहानी है। जो इस कहानी को पढ़ना सीख लेता है, उसके लिए एंट्री और एग्जिट केवल मैकेनिकल बटन नहीं रहते, वे तार्किक निर्णय बन जाते हैं। यही वह स्तर है जहां ट्रेडिंग में भाग दौड़ कम और समझ ज्यादा काम करती है, जहां जल्दबाजी की जगह इंतजार का आत्मविश्वास होता है। जब ट्रेडर यहां पहुंचता है तो वह केवल ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वह ट्रेंड को समझकर उसके साथ चलता है। लेकिन तकनीकी समझ बना लेना ही अंतिम मंजिल नहीं है। असली परीक्षा तब शुरू होती है कंसिस्टेंसी की। यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सीख लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी गलतियां लौट आती हैं। वजह सिस्टम की कमजोरी नहीं होती, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान होता है। इंसान निश्चितता चाहता है। ट्रेडिंग अनिश्चितता का खेल है। एक ट्रेडिंग सिस्टम नियमों का ढांचा है जो बताता है कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है और कब बाहर निकलना है। लेकिन मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं दिखता, कभी बहुत तेज, कभी बेहद शांत। ऐसे में दिमाग सिस्टम पर सवाल उठाने लगता है। ट्रेडर सोचता है, आज मार्केट अलग है, आज नियम थोड़ा बदल लें, आज ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे यही सोच सिस्टम को कमजोर कर देती है। नियम टूटते हैं, अनुशासन ढीला पड़ता है और परिणाम अस्थिर हो जाते हैं। यहीं पर माइंडसेट की असली भूमिका शुरू होती है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, यह खुद को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम को इसलिए लगातार फॉलो कर पाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि सिस्टम का उद्देश्य हर दिन मुनाफा देना नहीं है, बल्कि लंबे समय में एक बढ़त एज देना है। दूसरी तरफ नया ट्रेडर रोज खुद को साबित करना चाहता है। उसे हर दिन ग्रीन देखना है, हर दिन प्रॉफिट चाहिए। यही रोज का दबाव उसे नियम तोड़ने की तरफ धकेल देता है। कभी सिस्टम के बाहर एंट्री ले लेता है, कभी एग्जिट बदल देता है, तो कभी पोजीशन साइज के साथ छेड़छाड़ कर बैठता है। ट्रेंड के अनुसार एंट्री और एग्जिट तय करने वाला सिस्टम तभी असर दिखाता है जब उसे लगातार लागू किया जाए। लेकिन लगातार शब्द ही सबसे कठिन है, क्योंकि इस सफर में लॉस भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनालिसिस सही होने के बावजूद लगातार 3-4 ट्रेड्स नुकसान में चले जाते हैं। उस समय दिमाग तुरंत शक करने लगता है, शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा, शायद मुझे कुछ बदलना चाहिए। लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि यह वेरिएंस है, सिस्टम की खराबी नहीं। वे नुकसान को प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, असफलता नहीं। उनके लिए लॉस व्यक्तिगत हार नहीं, बल्कि सांख्यिकीय खेल का एक सामान्य परिणाम है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि लोग बीच रास्ते में सिस्टम बदल देते हैं। आज ट्रेंड फॉलोइंग अपनाई, कुछ ट्रेड्स में फायदा नहीं मिला तो तुरंत मीन रिवर्जन या स्कैल्पिंग की ओर मुड़ गए। वहां भी थोड़े समय बाद वही कहानी दोहराई जाती है।
असल में वे सिस्टम नहीं बदल रहे होते, वे असहजता से भाग रहे होते हैं। सिस्टम पर टिके रहना असुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें धैर्य चाहिए और अहंकार को काबू में रखना पड़ता है। ईगो सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वही चाहता है कि हर ट्रेड सही निकले। वह चाहता है कि मार्केट उसकी सोच के अनुसार चले, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता। जो ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि वह मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, वही अपने सिस्टम को नियंत्रित रख पाता है। ट्रेंड बेस्ड सिस्टम का अर्थ भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देना है। आप दिशा तय नहीं कर रहे, आप दिशा को पहचान कर उसके साथ चल रहे हैं। आप मार्केट को लीड नहीं कर रहे, बल्कि उसे फॉलो कर रहे हैं। यही विनम्रता लंबे समय में ताकत बनती है। यह भी समझना जरूरी है कि सिस्टम का मतलब कठोरता नहीं है। सिस्टम परिभाषित होता है लेकिन जड़ नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि रोज नियम बदल दिए जाएं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम अलग अलग मार्केट कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर सके, जबकि उसके मूल सिद्धांत वही रहें। जैसे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, पुल बैक पर अवसर ढूंढना और स्ट्रक्चर टूटने पर बाहर निकल जाना। इन सिद्धांतों के भीतर एग्जीक्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन सोच स्थिर रहती है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देता है। दिन के अंत में वह यह नहीं पूछता आज कितना कमाया, बल्कि यह पूछता है क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। अगर जवाब हाँ है तो वह दिन को सफल मानता है, चाहे वह लॉस में क्यों न खत्म हुआ हो। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे भावनात्मक उतार चढ़ाव को कम करता है और निर्णयों को स्थिर बनाता है। ट्रेंड के अनुसार एंट्री और एग्जिट का असली लाभ तभी सामने आता है जब ट्रेडर सिस्टम को समय देता है। वह हर हफ्ते या हर महीने खुद को जज नहीं करता। उसे पता होता है कि एज धीरे धीरे सामने आता है। जैसे कोई व्यापार रोज चमक नहीं दिखाता, वैसे ही ट्रेडिंग सिस्टम भी हर दिन शानदार परिणाम नहीं देता। लेकिन जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। अंत में सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई एंट्री या एग्जिट की नहीं, बल्कि अनुशासन की है। एंट्री और एग्जिट तो सिर्फ उपकरण हैं। असली ताकत इस बात में है कि क्या आप अपने नियमों के साथ खड़े रह सकते हैं, तब भी जब मार्केट आपके खिलाफ जाए, और तब भी जब भावनाएं आपको रास्ता बदलने के लिए उकसाएं। जो ट्रेडर इस स्तर तक पहुंच जाता है, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहती, वह आत्मनियंत्रण और मानसिक मजबूती की यात्रा बन जाती है। डिसिप्लिन ही वह ताकत है जो एंट्री और एग्जिट जैसे टूल्स को सही समय पर इस्तेमाल करना सिखाती है। जब एक ट्रेडर यह मान लेता है कि सिस्टम को फॉलो करना आसान नहीं है, लेकिन वही सबसे जरूरी है, तभी वह भीड़ से अलग दिखना शुरू करता है। यही अलग सोच धीरे धीरे उसे उस मुकाम पर ले जाती है जहां कंसिस्टेंसी संभव होती है। यहीं से पूरी यात्रा साफ होने लगती है। ट्रेडर अब हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, वह हर ट्रेड से उम्मीदें नहीं जोड़ता और हर लॉस से टूटता नहीं है। वह अपने सिस्टम के साथ चलता है, ट्रेंड को समझकर निर्णय लेता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है जिसे लंबे समय तक निभाया जा सकता है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वह ये है कि ट्रेडिंग में कोई जादुई इंडिकेटर या सीक्रेट एंट्री नहीं होती। असली अंतर वहां आता है जहां आप ट्रेंड को समझकर पहले से तय सिस्टम के साथ और पूरे अनुशासन के साथ फैसले लेते हैं। एंट्री और एग्जिट तभी असर दिखाते हैं जब उनके पीछे स्पष्ट सोच और शांत दिमाग हो। अगर आप बार बार स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, हर छोटे मूव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हर ट्रेड से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, तो समस्या मार्केट में नहीं, अप्रोच में है। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाकर उस पर टिकना सीख लेते हैं, लॉस को प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं और हर दिन खुद से ये पूछते हैं क्या मैंने आज अपने नियमों का पालन किया, तो धीरे धीरे स्थिरता अपने आप बननी शुरू हो जाती है। याद रखिए, प्रो ट्रेडर कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वे बस वही काम लगातार करते हैं जिसे ज्यादातर लोग कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग में सफलता तेज भागने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने से मिलती है।
अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सही एंट्री, सही एग्जिट या सिस्टम को लगातार फॉलो करना। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और ट्रेडर के काम आ सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही गहराई से समझाने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि सोच और माइंडसेट को मजबूत बनाने की बात करते हैं ताकि आप मार्केट में टिक सकें और आगे बढ़ सकें।